हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के पार्ट 2 के बारे में। तो कल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था। तो क्या होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों इतनी ज़रूरी होती है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमें एक एटम मिस हो रहा था, ठीक है। हमें समझ में नहीं आ रहा था वो एटम गया कहाँ, ऑक्सीजन का एटम, राइट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। नाउ अब क्या होता है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि वाई बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अब हमें पता है कोई भी एटम ना कोई क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास पहले पड़े थे वही उतने ही क्वांटिटी के एटम्स हमारे पास किसी भी रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए, अगर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है हमारे पास तो, ठीक है। जो जितने भी काइंड ऑफ लाइक हमने डिस्कस किया था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम एरो शो करते हैं किसके लिए, दिखाने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन जा रही है। उसके बाद हम एक और जगह बनाते हैं, इसमें आते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, दो या दो से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए और हमारे पास एक प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ले लो, हम किसी भी एक रिएक्शन की फॉर्मेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम बना रहे हैं पानी को, ठीक है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ, केमिकली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाता है, वाटर, ठीक है, H2O। अब H2 प्लस O2 हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। H2O क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन यहाँ पे एक रह गया, हमारा ऑक्सीजन गया कहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जितने हमने ऑक्सीजन डाले थे उतने ही हमें ऑक्सीजन बाद में मिलने भी चाहिए, ठीक है, बट हमारा एक ऑक्सीजन गया कहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम करते हैं बैलेंसिंग। अब देखो यहाँ पे H2, ठीक है, यहाँ पे दो O2 हैं, यहाँ पे भी दो O2 होने चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे हुआ क्या, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब इस केमिकल रिएक्शन को एक बार ही देखो और देखो सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ बैलेंस हो गया, ऑलराइट। अब इसके बाद ये केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर यही चीज़ को मैं लिखना चाहूँ वर्ड्स में, मैं क्या बोलूँगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर कितना टाइम लगा मेरे को लिखने के लिए, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, राइट। तो इसको हम सिंपल कर देते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में रखें, ठीक है। ये है हमारी एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम केमिकल्स को उनके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करके, ठीक है, प्लस का साइन वाला ये दोनों कंबाइन करें, रिएक्ट करें, एरो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को जस्ट आता है और ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ऑलराइट। अब हम कोई दूसरी एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो हमारे पास आयरन होती है Fe, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, नो डाउट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक काफ़ी पेचीदा प्रोसेस है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो आपके सिलेबस में भी है, बट अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो ये है, ठीक है। तो ये Fe3O4 प्लस H2 की फॉर्मेशन करता है। अब इसके अंदर देखो कितने हमारे पास आयरन है, एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। क्या ये केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं, है ना। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको, कैसे बैलेंस करेंगे, देखो थोड़ा लगाओ दिमाग, पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मेन जो आयरन है उसके 3 एटम्स पड़े हैं, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना रह गया, और यहाँ पे 4 है, यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं बोलते, इसको भी हम आगे सीखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 8, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारे पास अब 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो गए। सो 3 आयरन, 3 आयरन,
8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। ऑलराइट, कोई डाउट, कोई कुछ हो तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो काफ़ी टाइप की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारी फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम सारी केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ एक जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस बी गिव्स ए बी। ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ए बी हमारा प्रोडक्ट हो गया। एरो के दिखा दे किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन मूव कर रही है। ठीक है, एक बार इसको देख लो, जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, अब हम कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होगी, लेट्स से जो हमने कल की थी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। आपको याद होगी 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Mg हमारे पास 2 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल, अभी हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं MgO। ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्ट, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्ट क्या होगा, 2 जुड़ के एक बना रहे थे, अब एक टूट के 2 बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी है, उसने क्या बना दिया, ए और बी। अब इसके अंदर देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी, वो टूटा और उसने क्या बनाया, ए और बी। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ए और बी है। ठीक है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ज़्यादातर इस टाइप की रिएक्शन को अक्कर करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को ब्रेक करना है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, पिछली रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, वो अपने आप कंबाइन कर रहे थे, और जब भी कोई अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होता है, रिमेंबर पूरे यूनिवर्स में जब भी कोई चीज़ स्टेबलर फॉर्म अटेन करती है तो उसकी एनर्जी हमेशा लो होती है। ठीक है, अब हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। सेम एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट्स में जाने की कोशिश करते हैं। अब ए बी अगर नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसको क्या शौक डला है ना ए बी में टूटने का, ए और बी में टूटने का, तो क्यों शौक बढ़ा, क्योंकि हम में से किसी एक साइंटिस्ट ने इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी। ठीक है, अब इसको एनर्जी दी, ठीक है, ये वाइब्रेट होना शुरू किया और ये टूट गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू सम एग्जाम्पल ऑफ इट। अब जैसे है हमारा वाटर। ठीक है, मैं आपको एक रिएक्शन यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीन में, उसमें देखना कि वाटर के अंदर आप जब 2 रॉड्स डालिए, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वाटर को, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसकी, तो एक जगह से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरी जगह से हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन चाहिए हमें तो 2 से मल्टीप्लाई, अब 4 हाइड्रोजन हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो अब हमारी रिएक्शन ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, हमने एनर्जी दी इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और ये ब्रेक कर गया।
ठीक है, अभी और भी केमिकल रिएक्शंस है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अभी के लिए हम सिर्फ समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि अब कई बार जब हम केमिकल रिएक्शन चला रहे होते हैं तो उसके अंदर कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई भी एटम मिस हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे डबल हो गए, राइट, कहाँ से आ गया एक और ऑक्सीजन। तो वो समझाने के लिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर भी आता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना मास को बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दो कैसे हो गए, ठीक है, क्रिएट कैसे हो गया अपना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और फिर ब्रेक कैसे हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसको समझाने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। चलो, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। चलो, सो ये था हमारी वीडियो के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और फिर आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और डाउट्स में हो। ठीक है, तो आपको मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, चलो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन, बाय।